Assalamu alaikum viewers, this is Shaukat Ali Sukhera and welcome to Study Ping Piaget Theory of Cognitive Development about the nature and development of human intelligence. Jean Piaget, born August 9, 1896, died September 16, 1980, belonged to Switzerland. Piaget Theory of Cognitive Development के जो की कंसेप्ट्स हैं, पहला है स्कीमा, जनरल आइडिया अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जनरल आइडिया वो स्कीमा कहलाएगा। इसके अलावा स्कीमा अ कैट, अ डॉग, ये स्कीमा है, इनका जो जनरल आइडिया है माइंड में वो स्कीमा कहलाएगा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं इसको, पैटर्न ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं, और इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी अ कैट, अ डॉग। असिमिलेशन, यूज प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू फिट न्यू एनवायरनमेंट। प्रीवियस इंफॉर्मेशन क्या है, पहले ऑलरेडी जो स्कीमा है उसके पास, वो सपोज करें कैट है, अब उसने देख लिया डॉग। कैट की भी 4 लेग्स और टेल होती है और डॉग की भी 4 लेग्स और टेल होती है, तो वो क्या करेगा, उस न्यू एनवायरनमेंट को प्रीवियस से रिलेट कर लेगा, तो उसको भी कैट बोलेगा। ये प्रोसेस है असिमिलेशन। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, अल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू फिट न्यू एनवायरनमेंट, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को कैसे तब्दील करता है, कोई अडल्ट या उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि ये डॉग है, तो वो क्या करता है, पिछली इंफॉर्मेशन को तब्दील करके एक नया स्कीमा बना लेता है। तो पहले उसके पास था प्रीवियस इंफॉर्मेशन कैट, अब उसने उसको जो डॉग देखा तो उसको डॉग कहना शुरू कर दिया। ये है प्रोसेस अकोमोडेशन का। इक्विलिब्रियम सिमुलेशन से रिलेट करता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट इन न्यू एनवायरनमेंट, पहले कैट देखी और बाद में भी डॉग को कैट से रिलेट कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम, प्रीवियस इंफॉर्मेशन डज नॉट फिट इन न्यू एनवायरनमेंट, पहले कैट देखी थी, कैट के मतलब इंफॉर्मेशन थी, वो नए में एनवायरनमेंट में नहीं फिट हुई, अब ये डॉग हो गया है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। इन की कंसेप्ट्स को आप शायद के कीवर्ड से याद रख सकते हैं, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years है, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटी। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन, स्टेज में पहला क्या है, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन। ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है, ट्राइज वेरियस रिस्पॉन्सेज इन अ सिचुएशन, वेरियस रिस्पॉन्सेज देता है एक सिचुएशन में और किसी एक में कामयाब हो जाता है, तो ये है ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन। हैबिट्स, ये है आर्म्स, हैंड्स, आईज, हेड वगैरह की रिपीटिंग मूवमेंट। रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स होता है एन इनवॉलंटरी मूवमेंट, वो कौन सी होती हैं, लुकिंग, सकिंग, लिसनिंग। एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, डूइंग न्यू थिंग्स एंड एक्टिविटीज,
प्याजे ने चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट का नाम भी दिया है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इसमें ये आई हैंड का कोऑर्डिनेशन करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये नोइंग अबाउट इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स, इनको ये कैसे याद रख सकते हैं? 3O से। ये T से ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन, H से हैबिट्स, R से रिफ्लेक्सेस, E से एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 3O। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स है। इसमें पहला है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन किसी वन एस्पेक्ट्स, किसी सिचुएशन के वन एस्पेक्ट को अटेंड करता है। ये कंजर्वेशन प्रॉब्लम, ये कंजर्वेशन की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ये पानी को हम एक जब मुख्तलिफ शेप्स के बर्तन में डालेंगे तो ये इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि पानी की मकदार कितनी है, थोड़ी है या ज़्यादा है। अगर ये बड़े बर्तन में डालेंगे या लंबे बर्तन में डालेंगे तो वो ज़्यादा कहेगा, छोटे बर्तन में डालेंगे तो वो उसको कम कहेगा। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म है बच्चे ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जिंदा हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स में शुमार करना शुरू कर देता है। आर्टिफिशियलिज्म, मसनूई चीज़ों को आर्टिफिशियल समझता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये अनरिलेटेड थिंग्स को रिलेट करना शुरू कर देता है। ये है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, ये है unable to use previous knowledge or logic. Intuitive thought, ये है do not have reason to believe. Irreversibility, irreversible, unable to reverse things into previous position, ये रिवर्स नहीं कर सकता चीज़ों को प्रीवियस पोजीशन में। लेक ऑफ परसेप्शन, शऊर की कमी होती है। लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ईगोसेंट्रिक, चाइल्ड थिंक्स हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचता है, ये है ईगोसेंट्रिक। सिंबॉलिक प्ले, सिंबल्स, अलामती। रोल प्ले विद फ्रेंड्स, इमेजिनरी रोल्स करता है। अब है इनको याद कैसे रखें। ये है कैटिल्स, CATILES, कैटिल्स से आप इसको CCAATTIILLES, कैटिल्स से ये सारी याद रख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स की ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
7 to 11 ईयर्स है। पहला है कंजर्वेशन, ट्रांजिटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन। कंक्रीट, फिजिकल थिंग्स, ये ऑपरेशनल होता है। लॉजिकल, वे ऑफ थिंकिंग। कंजर्वेशन पहला है जो हमने पढ़ा था पिछले में, कंजर्वेशन प्रॉब्लम। इसमें ये है कंजर्वेशन कर सकता है, एबल टू लर्न रोल ऑफ कंजर्वेशन, ये समझ लेता है। ट्रांजिटिविटी, ये तब्दील कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू शेप, साइज और वेट। लॉजिकल थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये लॉजिकल थिंकिंग है। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। क्लासिफिकेशन कैटेगरीज बना सकता है ऑब्जेक्ट्स की बाय शेप, साइज और वेट। डिसेंट्रेशन, ये किसी एक वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन को नहीं लेता बल्कि अटेंड मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, ये है डिसेंट्रेशन। रिवर्सिबिलिटी, एबल टू रिवर्स द थिंग्स, रिवर्स कर सकता है चीजों को। सीरिएशंस, ये सीरीज बना सकता है अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, वेट। इनको याद रखना है। CTLCD, CTLCD का नाम कह सकते हैं CTLCD की RS। CT कंजर्वेशन, T ट्रांजिटिविटी, T लॉजिकल थिंकिंग, L लॉजिकल थिंकिंग, C क्लासिफिकेशन, D डिसेंट्रेशन, R रिवर्सिबिलिटी, S सीरिएशन। तो इस कीवर्ड से आप इसको इजी से याद रख सकते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 years and above। डिडक्टिव रीजनिंग, ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है थिंक विद कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स का ये थिंक कर सकता है, सोच सकता है। इसमें आ जाएगा पहला है डिडक्टिव रीजनिंग, ये रूल्स ड्राइव कर सकता है जनरल टू स्पेसिफिक। मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग और मेंटल प्रोसेस, ये हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। कंप्रिहेंशन, प्लानिंग टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ए टास्क वगैरह। abstract thinking about things which are not in front present, उन चीजों के बारे में सोचना जो प्रेजेंट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। इनको याद रखना है आपने डी मैप से, डी डिडक्टिव रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। Vygotsky theory of social cognitive development, Vygotsky belonged to Russian, Vygotsky belonged to Rus, born November 17, 1896, died June 11, 1934, Russian psychologist।
इनके की कंसेप्ट्स हैं, कल्चर इज सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, लर्निंग में कल्चर का बहुत अहम रोल है। लैंग्वेज इज द रूट ऑफ कल्चर, रूट क्या है कल्चर की, वो लैंग्वेज है। इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप विद इन देयर रोल इन द कम्युनिटी, लर्न एंड डेवलप कैसे करते हैं, अपने रोल से कम्युनिटी में। नेक्स्ट है इसका एक कंसेप्ट, मोर नॉलेज अदर, MKO, मोर नॉलेजेबल, अदर है, ये क्या होता है, गाइड ट्यूटर गाइड द चाइल्ड, गाइड या ट्यूटर चाइल्ड को गाइड करता है, यह है मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइडिंग ए सपोर्ट व्हेन टास्क कंप्लीट, रिमूवल ऑफ सपोर्ट, किसी को सपोर्ट फ्राहम करना और जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो इसको रिमूव करना, ये है स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, difficult task for a child to master on his own, but that can be done with a knowledgeable person, जो बच्चा खुद नहीं मास्टर कर सकता जिन स्किल्स को, वो किसी नॉलेजेबल पर्सन से सीखता है, तो ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये इधर डायग्राम में भी है, इसमें तीन चीजें हैं, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू। पहला है व्हाट आई कैन डू, दूसरा है व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, तीसरा है व्हाट आई कैन नॉट डू। व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। Three forms of language, social speech, private speech, silent inner speech। social speech क्या है, जो social relations में जो speech करता है, talk करता है, social है। private जो है internal communication है, यूज करता है, यूज टू टॉक विद हिमसेल्फ। तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, ये एक्चुअली दीज आर द थॉट्स विच कम इनटू माइंड, ये साइलेंट इनर स्पीच। एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन born June 15, 1902, died May 12, 1994, जर्मन born अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये है एरिक्सन थ्योरी ऑफ, ये इसी जो मैंने जो रेड किए हैं, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल, EPS, इसी से याद रख लेना इसको। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी हैं, E से ईगो आइडेंटिटी, P से पर्सनल आइडेंटिटी, S से सोशल आइडेंटिटी। तो आप इस थ्योरी में से ही EPS जो पहला लेटर है इसको निकाल लेना है, तो ये आपको एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी याद हो जाएंगे। इनकी थ्योरी के मुताबिक जो पहली स्टेज है वो है 0 से 1.5 ईयर्स। ये लाइफ स्टेज है इन्फेंसी की, इन्फेंट है।
और इसमें क्राइसिस स्टेज क्या होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दो चीजें हैं, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं, इस तरह इनकी थ्योरी के मुताबिक भी दोनों चीजें जब साथ मिलकर चलेंगी तो ये डेवलपमेंट अच्छी होगी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मदर प्रोवाइड्स मिल्क, फूड, केयर, तो ये बच्चा ट्रस्ट करना शुरू कर देता है अपने मदर पे। अगर मदर फेल्स या उसे वो नहीं देती मिल्क, फूड, केयर, तो ये मिसट्रस्ट पैदा होगी। इसमें जो वर्च्यू है वो है होप। सेकंड है 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ये लाइफ स्टेज है टोडलर। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, चाइल्ड अपनी चॉइसेस खुद बनाता है। चाइल्ड मेक्स हिज चॉइसेस at his own about what he likes to play, eat and using toilet। अगर चाइल्ड को ये लिबर्टी ना दी जाए, फील्स इनसिक्योर एंड डाउटफुल, ये दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें। 3 to 6 ईयर्स थर्ड स्टेज है। इसमें है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये लाइफ स्टेज है प्री स्कूल की। इनिशिएट डिफरेंट एक्टिविटीज, चाइल्ड क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, इससे वो कॉन्फिडेंट फील करता है। अगर वो ये नहीं करता है, इफ चाइल्ड फेल्स टू डू सो, तो वो क्या करेगा, वो फील्स गिल्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, अफ्रेड टू टेक इनिशिएटिव। इसमें जो वर्च्यू है वो है पर्पस। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये है लाइफ स्टेज स्कूल चाइल्ड। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, चाइल्ड लव्स टू वर्क एट हिज ओन, खुद काम करना पसंद करता है, एंड फील्स गुड कंप्लीट टास्क, जब वो किसी टास्क को मुकम्मल करता है तो अच्छा महसूस करता है। अगर बच्चे को इजाज़त ना दी जाए काम करने की, ही शी फील्स इन्फीरियर। 12 to 20 ईयर्स आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये लाइफ स्टेज है एडोलिसेंट। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, अब ये फ्यूचर के मतलब सोचना शुरू कर सकता है, अपने कैरियर के मतलब, रिलेशन के मतलब, फैमिली के मतलब। समटाइम्स इज नॉट क्लियर एंड फील्स कन्फ्यूजन, जब इसको ये क्लियर नहीं होता तो ये कन्फ्यूजन फील करता है। 20 to 45 ईयर्स इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी, ये माशरे में मिलजुल के रहना पसंद करता है, सोशल एक्टिविटीज करना पसंद करता है। चाइल्ड डेवलप्स रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, पीयर्स एंड विद फैमिली। अगर वो फेल्स टू डेवलप रिलेशनशिप, ही फील्स आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। 45 to 65 ईयर्स जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये है मिडल अडल्टहुड, ये पिछली वाली स्टेज थी। अर्ली अडल्टहुड, ये है एम मिडल अडल्टहुड। इसमें है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन।
parenthood, raising children, establishing careers and more productive role. नेटिविटी आ जाएगा। अगर वो ये चीज़ें नहीं कर सकता, फेज टू डू सो, फील स्टेगनेंट एंड अनप्रोडक्टिव। 65 years to onward, integrity versus despair. लेटर अडल्टहुड है, इसमें इफ लाइफ इज सक्सेसफुल, ये गुड फील करेगा। अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ, शी फील्स डिस्पेयर, डिससेटिस्फाइड एंड डिप्रेस। इनको याद कैसे रखना है, ये एक हमने बनाया है कुछ कीवर्ड्स। TM as IG, IR, GSID। आपने गौर से सुनना है। TMO ले सकते हैं, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर। TM एज IG, जो TM था एज IG वर्क कर रहा है, उसका सब्जेक्ट है IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसको आप यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं GSID। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें I वर्सेस I वाली स्किप की हुई है, और इसके अलावा ये बाकी सारी मौजूद है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये I वर्सेस I है, इसको नहीं इसमें मेंशन किया। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये भी I वर्सेस I है। तो ये आपने चौथी और छठी स्टेज का ये I वर्सेस I से याद रख लेना है। बाकी ये हैं, पहला है TM ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, IG इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, IR आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, GS जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ID इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। Kohlberg, an American psychologist born October 25, 1927, died January 19, 1987। इसकी थ्योरी के 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। लेवल 1 ओबीडियंस, ये लेवल 1 कहलाएगा प्री कन्वेंशनल, ये 4 to 10 years है। इसमें स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा क्या करेगा, ओबे करेगा। ये है ओबीडियंस वर्सेस obedience and punishment orientation. To avoid punishment, child becomes obedient and follows others. इसी में दूसरी स्टेज है लेवल 1 में सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशंस, लाइक्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच आर बेनिफिशियल फॉर हिम, जो उसको फायदेमंद है वही एक्टिविटीज करेगा। लेवल 2 है कन्वेंशनल 10 to 13 years। स्टेज 3 इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन, और 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। चाइल्ड लाइक्स टू डू गुड वर्क टू गेट अप्रूवल ऑफ अदर्स। क्या अच्छा करता है, जो किसी अप्रूवल से काम करेगा।
अच्छे तरीके से काम करना चाहेगा। जब उसको कहेंगे गुड बॉय गुड गर्ल तो वो और ज़्यादा खुशी से और दिल लगा के काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, aware of different rules and base law to avoid guilt, blame, punishment। ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, 13 to onward। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, aware of different rules, values, opinions, beliefs। इससे अवेयरनेस हो जाती है, इन रूल्स को फॉलो करता है, ओबे करता है। सिक्स्थ है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट। अगर उनमें कोई कंफ्लिक्ट आता है बिटवीन अ सोशल लॉ एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल टेक प्रेफरेंस। किसको प्रेफरेंस देता है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को। ब्रोन फैन ब्रनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, ब्रोन फैन ब्रनर, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बॉर्न अप्रैल 29, 1917, died September 25, 2005। ये इनकी थ्योरी के मुताबिक 5 सिस्टम्स हैं कुल। चाइल्ड डेवलपमेंट इज affected by social relationship and environment around them। It comprises of 5 levels of environment। 5 किस्म के environments हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम है क्लोजेस्ट टू द चाइल्ड, कोई एक सिस्टम जो करीब तर है, वो हाउस भी हो सकता है, होम हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? माइक्रो सिस्टम हैं। डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स आ जाएंगे इसमें, स्कूल प्लस होम प्लस पेरेंट प्लस टीचर्स। तो ये आ जाएगा मीजो सिस्टम में। पहला माइक्रो सिस्टम है, दूसरा मीजो सिस्टम है। इसमें ये सारे आ जाएंगे डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स, स्कूल प्लस होम प्लस पेरेंट्स प्लस टीचर्स। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम है नो एनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैक्रो सिस्टम, मैक्रो बहुत सारे इसमें आ जाएंगे सिस्टम्स, कल्चरल, एनवायरमेंट, कल्चर इन विच चाइल्ड लिव्स एंड ऑल अदर सिस्टम दैट अफेक्ट हिम। कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं? वो इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चरल वैल्यूज हैं, ये सारे सिस्टम्स आ जाएंगे इसमें। क्रोनो सिस्टम नेक्स्ट है चेंजेस ओवर टाइम। ये वो सिस्टम है जो दिन ब दिन, डे बाय डे चेंज होता रहता है। साइको एनालिटिकल, साइकोडायनामिक, फ्रॉड, स्ट्रक्चरल थ्योरी। सिगमंड फ्रॉड, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, born May 6, 1856, died September 23, 1939। इस थ्योरी के मुताबिक ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन among 3 parts of mind। Human behavior is the result of interaction among किस चीज का नतीजा? 3 parts of mind। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आईडी, इनबॉर्न एलिमेंट है हंगर थ्रस्ट, ईगो है रियलिटी बेस्ड, सुपर ईगो है मॉरल बेस्ड। इसकी एग्जांपल है आईडी क्या है? आई वांट टू डू दैट नो, ये आईडी है। ईगो क्या है? मे बी वी कैन कंप्रोमाइज, ये ईगो हो जाएगा उसकी। सुपर ईगो क्या है? इट इज नॉट राइट टू डू दैट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें।
थैंक यू वेरी मच।